नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के आर्टिकल 370 में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई के लिए 2 अगस्त 2023 की तारीख तय कर दी है। ये सुनवाई सोमवार से शुक्रवार तक हुआ करेगी। अदालत ने कहा है कि 27 जुलाई तक सभी पक्ष इस मामले में अपना जवाब दाखिल करा दें। उसके बाद कोई बदलाव कराने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद 2 अगस्त को अगली सुनवाई की जाएगी। बता दें, केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 में बदलाव करके जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था। कुछ याचिकाओं में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी चुनौती दी गई है, जिसने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। धारा 370 पर सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत हैं। अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के द्वारा दाखिल नए हलफनामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि वो सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करेगा। केंद्र के नए हलफनामे का इस मामले में कोई प्रभाव नहीं है। CJ चंद्रचूड़ ने कहा कि संघ के ताजा हलफनामे का संवैधानिकता से जुड़े मामले की खूबियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि संघ के हलफनामे की अवहेलना की जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों से अपना जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि अनुच्छेद 370 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से रोज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो धोखा हुआ, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 4 साल लगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में। उसी से पता लगता है कि हमारा केस कितना मजबूत है। अगर हमारा केस कमजोर होता, यकीन माने कि ये हफ्तों के भीतर इसकी सुनवाई शुरू करवाते। इतना वक्त लगा उनको क्योंकि 5 अगस्त 2019 को कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि 6 शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए धारा 506, 354 लागू करना, 354A और 354D जैसे आरोप हैं। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि एक मामले में तो सिंह का उत्पीड़न बार बार और जारी था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में कहा गया है कि चार्जशीट 13 जून को दाखिल की गई थी। 6 में से 2 मामलों में सिंह पर धारा 354, 354A और 354D के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि 4 मामले धारा 354 और 354A के तहत हैं। इनमें 5 साल तक की जेल की सजा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दिल्ली पुलिस ने अदालत से सिंह और गवाहों को बुलाने का अनुरोध किया है। चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है और गवाहों की सूची में वाले नामों को दस्तावेजों के साथ जांच के लिए बुलाया जा सकता है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट सामने आ गई है। अभी तक की जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है और सजा दी जा सकती है। हैरानी की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री चुप हैं। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि इस मामले में हमारे PM मोदी से कुछ सवाल हैं कि PM मोदी महिला पहलवानों से जुड़े इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं, अपने इस चहेते सांसद को पार्टी से कब बाहर करेंगे, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी और आपकी सरकार ब्रजभूषण को संरक्षण देना कब बंद करेगी। पश्चिम बंगाल में कई दिनों की हिंसा के बाद पंचायत चुनाव के नतीजे, केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है। ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। शुरुआती रुझानों में टीएमसी ने भारी बढ़त बनाई हुई है। ग्राम पंचायत की 60,000 से अधिक सीटों में से टीएमसी 3,521 पर आगे है और 278 जीते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बीजेपी है जो 705 पर आगे है, 24 जीत चुकी है। सीपीएम 503 पर आगे है, 9 जीत चुकी है और कांग्रेस 159 पर आगे है, 18 जीत चुकी है। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने सीधी पेशाब कांड के आरोपी के परिवार के घर के पुनर्निर्माण में मदद के लिए धन जुटाने का अभियान शुरू किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक आदिवासी शख्स पर पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद
कार्रवाई के लिए दबाव बनने पर प्रशासन ने आरोपी के घर के कुछ हिस्से को बुलडोजर से ढहा दिया था। प्रशासन द्वारा जिस पर घर को ढहाया गया उसमें आरोपी प्रवेश शुक्ला अपनी पत्नी, 3 साल की बेटी और माता पिता के साथ रहता था। घर को ढहाए जाने से समुदाय के लोग नाराज हैं। सोशल मीडिया पर कि कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि जब अपराध प्रवेश शुक्ला का था तो उसके माता पिता, पत्नी और बेटे का क्या कसूर था। अंग्रेजी अखबार TUI की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र ने कहा है कि संगठन उस परिवार का घर बनाएगा जो ढहा दिया गया है। आरोपियों ने जो किया वो निंदनीय है, लेकिन परिवार को क्यों भुगतना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत में 51,000 रुपए की सहायता प्रदान की थी और परिवार के मुखिया का खाता नंबर हमारे पूरे संगठन में प्रसारित कर दिया गया है। लोग घर के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने TUI से कहा है कि समाज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करेगा जिसमें ये जानने की मांग की जाएगी कि सरकार ने किस कानून के तहत परिवार के वैध घर को ध्वस्त कर दिया। सीधे में भाजपा नेता द्वारा आदिवासी के सिर पर पेशाब करने और आदिवासियों पर कथित अन्याय अत्याचार की घटनाओं के सिलसिलेवार वीडियो वायरल होने के बीच झाबुआ से शर्मनाक घटना सामने आई है। झाबुआ में कन्याओं के आदिवासी हॉस्टल में औचक निरीक्षण के दौरान नाबालिग बच्चों को बैड टच और बेहुदा सवाल करने वाले डिप्टी कलेक्टर सुनील कुमार झा के खिलाफ मंगलवार सुबह 6:30 बजे FIR दर्ज की गई है। इंदौर कमिश्नर ने झा को मुअत्तल भी किया है। जानकारी के अनुसार झाबुआ के नवीन अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम की अधीक्षक श्रीमती निर्मला झरबड़े की शिकायत पर झाबुआ पुलिस स्टेशन ने झा के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। शिकायत के अनुसार डिप्टी DM झा रविवार 9 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे कन्या आश्रम पहुंचे थे। आश्रम पहुंचने के बाद अधीक्षक को बाहर रहने का आदेश देने के बाद डिप्टी DM झा कन्याओं के रूम में अंदर घूम रहे थे। शिकायत में बताया गया है कि आश्रम के कमरा नंबर 5 में रहने वाली लड़की नहाकर निकली थी। डिप्टी DM ने उसका नाम पूछा, कंधे पर हाथ रखा, पलंग पर बैठाया, पास बैठे बुरी नीयत से कमर में हाथ डाला। उन्होंने बालों को सूंघ कर पूछा, कौन सा तेल लगाती हो? लड़की ने बताया, आंवले का। तो सर ने बालों को किस किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।